हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, जिसमें अब तक हम कुछ चैप्टर कर चुके हैं और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है समांतर श्रेणी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में AP भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? AP। Guys, when you watch the video, please like, subscribe and share. Now let's start. क्या होती है AP? तो सबसे पहले AP को जानने के लिए हम एक कोई भी नंबर मान लेते हैं। मन में कोई भी नंबर सोच लीजिए। हमने सोच लिया कोई नंबर 5। अब इस 5 में कुछ ऐड करना है, तो इस 5 में हम मानते हैं एक और नंबर 3। तो 5 में 3 को ऐड किया, क्या मिलेगा हमें? 8। 8 में 3 को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें? 11। 11 में 3 को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें? 14। 14 में 3 को ऐड किया तो क्या मिलेगा? 17। 17 में 3 को ऐड किया तो क्या मिलेगा? 20। ऐसे ही हमें एक सीरीज़ मिलती चली जाएगी। ठीक है, एक जो हमारी संख्या है उसकी एक सूची मिलती चली जाएगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक समान नंबर ऐड कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम एक नंबर में एक समान संख्या को जोड़ते चले जाएं और हमारी श्रेणी आगे बढ़ती जाए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वैसे पूछी तो नहीं जाती है डेफिनेशन, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। सूची यानी कि सूचना है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या हुई हमारी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। वैसे आज तक कहीं पूछी तो नहीं गई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में, पद क्या हुआ? जैसे ये पहली संख्या है तो इसे बोलेंगे हम पहला पद या प्रथम पद। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या कौन सी है? 3। इस 3 को ही तो ऐड कर रहे हैं ना हम अगली संख्या प्राप्त करने के लिए। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और ये जो निश्चित संख्या है, इसको हम बोलते हैं सर्वांतर या फिर सार्वांतर या फिर सर्वांतर से शॉर्ट में बोल देते हैं। कॉमन डिफरेंस है ना। अगर हम देखें तो 5 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है? ये 3। 11 8 से कितना ज़्यादा? 3। तो इनमें डिफरेंस क्या है? सब में 3 3 का है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। सार्वांतर को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, D। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसका जो हमारा प्रथम पद होता है उसे बोलते हैं A1, प्रथम पद। अच्छा, अगर हमें कोई पूरी श्रेणी दी गई है और हमें सार्वांतर ज्ञात करना है, तो प्रथम पद A1, A2, A3, तो हम कैसे निकालते हैं D को? A2 माइनस A1 करके। और अगर हम देखेंगे ना तो A3 माइनस A2 भी सेम ही होगा, क्योंकि
A3 में से अगर A2 को माइनस करेंगे, 11 में से 8 को माइनस करेंगे, आएगा तो 3 ही, है ना। ऐसे ही 8 में से 5 को किया, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो भी 3 आया। यहाँ पे 4th में से 3rd को किया तो भी 3 आया। तो ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं कि A4 माइनस A3 करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। ठीक है। जो हमारे इसके पद होते हैं वो देखिएगा कैसे होते हैं। हमारे श्रेणी के पद, श्रेणी का व्यापक रूप कहिए इसको, श्रेणी का व्यापक रूप। यदि सार अंतर D हो तथा प्रथम पद A हो। प्रथम पद A, द्वितीय पद A में क्या करेंगे हम, D को ऐड कर देंगे प्लस D। फिर हम क्या करेंगे, इसमें D को ऐड करेंगे। 8 में 3 को ऐड किया था ना, तो A प्लस D में D को ऐड कर देंगे। फिर क्या किया था, फिर से हम D को ऐड कर रहे थे, आगे भी तो D को ही ऐड किया है, तो A प्लस D यानी कि इस पूरी टर्म में D को ऐड कर देंगे और ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो हमें ये क्या मिलेगा, A फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, A प्लस 4D प्लस 4D। और इसे क्या कहते हैं, व्यापक रूप। ये जो है हमारा, ये होता है श्रेणी का व्यापक रूप। इसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारी व्यापक पद होते हैं वो क्या होती है। अब देखिए हमारे पास जो श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है परिमित, दूसरी होती है अपरिमित। परिमित से मतलब कि हमारा जिसमें हमें टर्म्स यानी कि पदों की संख्या पता हो। जब पदों की संख्या ज्ञात हो, और अपरिमित पदों की संख्या ज्ञात न हो। पदों की संख्या ज्ञात न हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित, यानी कि इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये क्या हुआ, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना आपको समझ आया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, A। सार्वांतर कितना हुआ, अंतर सब में D का है ना, तो सार्वांतर हुआ यहाँ पे D। ये हमारी हुई फर्स्ट टर्म, ये हुआ हमारा सार्वांतर D। ठीक है। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में से डायरेक्ट करते हैं। बुक से ही कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी क्या होगी, एक्सरसाइज 5.1। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। और ऐसे ही जल्दी जल्दी में बस देखते चले जाएंगे कि हाँ इजी इजी है, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप फिर कर भी नहीं पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्नावली हमारी 5.1 है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं, उनमें बताना है कि कौन सी हमारी जो कंडीशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी कि समांतर श्रेणी में है और क्यों है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15। एक टैक्सी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो
फर्स्ट किलोमीटर होता है उसमें तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने होते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। अब हम गए दूसरे किलोमीटर में, तो इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा 8 रुपीज़, तो कितना हो गया 23। फिर अगले में फिर 8 रुपये ऐड हो जाएगा 31। ऐसे ही 8 ऐड होता चला जाएगा। तो जो हमें श्रेणी मिलेगी कैसी मिलेगी, समांतर श्रेणी मिलेगी ना, तो यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो हम लिखेंगे हाँ समांतर AP है। समांतर श्रेणी लिखने की जगह AP लिख सकते हैं, टाइम बच जाता है थोड़ा। AP है क्योंकि क्या आएगी श्रेणी 15, 23, 31, 31 के बाद 39, ऐसे ही चलती चली जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए देखते हैं, इसमें मानते हैं, माना जो हवा है गुब्बारे में या फिर बेलन में वो कितनी है, माना बेलन में हवा की मात्रा 64 है, ठीक है। अब पहली बारी में 64 है, पहली बारी में कितना निकाला 1/4, तो 64 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 6 24, 16 हो जाएगा। अब 16 का फिर से 1/4 बाहर निकाला जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 हो जाएगा। फिर 4 का 1/4 बाहर निकाला जाएगा, तो कितना बचा 1 भाग। फिर 1 का 1/4 भाग निकाला जाएगा, तो कितना बचा 1/4। अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। अतः क्या नहीं है, ये AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बाकी के 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं आप लोगों को, ये आप लोग खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वांतर D दिया हुआ है। देखिए हमारे पास ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर इनमें से मैं एक करा देती हूँ, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक करा देती हूँ तो बाकी आप खुद भी कर लेंगे। मैं 5th पार्ट करा देती हूँ इसका, क्योंकि पॉइंट देख के मोस्टली बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, पॉइंट भी ईजी होता है, वो एक डिजिट ही है, सिर्फ आपको उसे जोड़ना घटाना आना चाहिए। और इसमें तो माइनस भी आ गया, तो चलिए देखते हैं A क्या दिया है हमें इसमें -1.25 और D क्या दिया है -0.25। हमारी व्यापक श्रेणी क्या थी, A + D, A + 2D, A + 3D। पद कितने निकालने थे हमें, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद यही तो होंगे 1 2 3 4, तो A तो हमारा -1.25, यानी कि प्रथम पद तो हमारा निकल गया। द्वितीय पद A + D, यानी कि -0.25, A + 2D 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और चौथा पद क्या होगा हमारा A + 3D। आइए इसको सॉल्व करते हैं। -1.25 प्लस माइनस -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस और 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50 और 0.2 डिजिट के पहले, ठीक है। ऐसे ही -1.25 प्लस 25 3 जा 75, 25 या 75 और 0.2 डिजिट से पहले, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस ही होगा। अब डिजिट लिख लेते हैं 1.25, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या हो जाएंगे 1.525 में 25 ऐड करेंगे तो 0 और इधर 5
और 1, लेकिन साइन माइनस का। ऐसे ही से ऐड करेंगे, 50 ऐड करो यहाँ पे, 0 और 5 को ऐड किया तो 5, 5 और 2 7.1 माइनस। ऐसे ही इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 7 5 को करेंगे 5 5, 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 और 1 यानी कि 2, 2.00। तो हमारी सीरीज़ क्या आ गई, ये वाली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, जिसमें सार्वधातर 0 है। सेकंड, ए हमें गिवन है -2 और डी हमें गिवन है 0। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए क्या की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, -2 प्लस 0, ए प्लस 2 इंटू 0, ए प्लस 3 इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाता है, A2। मैं फिर से लिख दिया, -2 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो 0, फिर ऐड करो 0, यानी कि -2 ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी था ना ये, अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी की सीरीज दी हुई है और हमें क्या कहा है, प्रथम पद और सार्वधातर। प्रथम पद तो आपको पता है कि जो सबसे पहले टर्म लिखी हुई है यही क्या होगी, हमारा प्रथम पद होगी। अब सार्वधातर कैसे लिखेंगे, थर्ड ही करा देती हूँ, रेशो में है क्योंकि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसे हम कह सकते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। तो हमारी फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या है, A1, और वो कितना है 1/3। D यानी कि सार्वधातर कितना होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/5 माइनस 1 4। आंसर इजी है। बाकी आप 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद करेंगे। 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब देखिए सबसे पहले है, फोर्थ में हमें क्या कहा है कि हमें ये भी ज्ञात करना है ये एपी है अथवा नहीं है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, इनका सार्वधातर समान होना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 2 4 8 16। ये क्या हुआ, A1, ये A2, ये A3, ये A4। अगर हमारा A2 माइनस A1 4 माइनस 2 यानी कि 2, A3 माइनस A2 के बराबर आ जाता है तो ये AP है, नहीं तो नहीं है। लेकिन क्या बराबर आया, नहीं बराबर आया, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः AP नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस करा देती हूँ जो शायद आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, जैसे ये अंडर रूट आ गया, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मोस्टली बच्चे ये अंडर रूट, पॉइंट्स, ये अपॉन, इनको देख के घबरा जाते हैं और होता है इनमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, √3, √6, √9, √12। ये A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1 क्या होगा, √6
माइनस अंडर रूट 3, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 3 ज़ा 6, या फिर चलिए ऐसे नहीं लिख लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अंडर रूट 3 कॉमन अंडर रूट 2 माइनस 1। अगर आगे सॉल्व करके भी ऐसा ही कुछ बन जाता है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 3 3 9 है तो 3 हो गया पूरा हमारा। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। क्या A2 माइनस A1 इक्वल आया A3 माइनस A2 के? नहीं इक्वल आया, तो ये भी AP नहीं है। हमने 2 क्वेश्चन किए और दोनों ही AP नहीं थे। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें हमारा जो टर्म है वो AP हो, और ये 5th क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी अंडर रूट है। ये राक्षस, अंडर रूट नहीं राक्षस। चलिए देखते हैं इसको। 5th क्वेश्चन, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ऐसे ही चलती चली जा रही है। ये A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 फाइंड कीजिए, यानी कि 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, रूट 2, यानी कि यहाँ से D क्या आया हमारा, रूट 2। अब D निकालेंगे हम A3 माइनस A2 से, तो क्या आएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, इससे कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 में से गया 1, यानी कि अंडर रूट 2। तो दोनों से D की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। तो जब हमारा A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो क्या है, अतः AP है। अब इसमें आगे भी पूछा है, अगर यदि कोई AP है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर क्या होगा हमारा, D। जो श्रेणी अभी हमने ली है उसके लिए सार्वांतर D की वैल्यू कितनी आई हमारी, अंडर रूट 2। ये बॉर्डर यहाँ पे हमारा सार्वांतर कितना है, अंडर रूट 2, तो D इक्वल्स टू अंडर रूट 2, जो कि हमारा है सार्वांतर। आगे क्या करना है, इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। जो इन्होंने सीरीज़ दिया उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक दी हुई है, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारे पास लास्ट टर्म है, इसमें रूट 2 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 3 प्लस 4 रूट 2, एक टर्म हो गई। 3 प्लस, अब फर्स्ट वाले टर्म में जो हमारी तरफ से फर्स्ट टर्म आई है उसमें एक और रूट 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 प्लस 5 रूट 2, ये सेकंड टर्म हो गई। ऐसे ही 3 प्लस 5 रूट 2 में एक और रूट 2 ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारी हो गई थर्ड टर्म। तो आगे की 3 टर्म क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। 5.1 में आपके इतना ही है, और आज के लिए हम भी इतना ही रखते हैं। प्लीज़ गाइस, जितना आपको कराती हूँ उतना आप अपने आप से भी सॉल्व किया कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, ट्यूशन या कोचिंग जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, and like, subscribe and share the channel.